हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कटली सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के पास बीएड फर्स्ट ईयर का जो है फॉर्मेट कैसा होता है क्वेश्चन पेपर का वो लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँ कि ये यूनिवर्सिटी वाइज और स्टेट वाइज थोड़ा सा डिफ़र करता है, इसलिए कुछ डिफरेंस अगर हो सकता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे वीडियो में या फिर इंस्टाग्राम पे। फ्रेंड्स एंड हम लोग ये भी आज देखेंगे कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो कितने कितने पेजेस और कैसे लिखना है। मतलब देखिए, आता तो आपको सब ही होगा, लेकिन आप प्रेजेंट कैसे करेंगे अपने क्वेश्चन को, लिखने का तरीका क्या होगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वो भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं और जो भी उनके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव है जो बीएड कर रहे हैं या फिर किसी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको शेयर करके वीडियो और ये चैनल को भी उनको शेयर कीजिए और बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन फॉर्मेट। ये हम इसलिए भी लेकर आए हैं क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज़ में और हर स्टेट में एक टाइमिंग होता है बीएड फर्स्ट ईयर का। जो सेमेस्टर वाइज लेके चलते हैं वो तो जून जुलाई में अपना स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट ईयर का, लेकिन और बाकी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करके लेते हैं वो उनका अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन अप्रैल, कोई अप्रैल में लेता है, कोई मई में लेगा, जून में लेगा, जुलाई में लेगा, इस तरह से चलेगा। तो अब आपको फुल्ली रेडी रहना है अपने क्वेश्चंस के साथ। इवन आपको ये भी समझना है कि आपको अपने आंसर्स आते हैं तो उसको प्रेजेंट कैसे करना है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। तो देखिए, हम लोग पहले फॉर्मेट को जान लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है ये देखेंगे कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, कितना लिखेंगे तो मार्क्स आए और कैसे लिखेंगे तो मार्क्स आए। चलिए, यहाँ देख सकते हैं आप कि आपको पहले फॉर्मेट क्या मिलता है। तो फॉर्मेट आपका होता है शॉर्ट नोट्स। आपका 16 मार्क्स का, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गए, 16 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स आता है लिखने के लिए। एक ही क्वेश्चन 16 मार्क्स का नहीं रहेगा, 4 क्वेश्चन रह सकता है, उस तरह से करके ये रहता है शॉर्ट नोट्स का। जैसे कि एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। ये क्वेश्चन जो है आपका चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट से है। तो एक्सप्लेन द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, सॉरी टीचिंग एंड लर्निंग से है, तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को उसको एक्सप्लेन करने के लिए है। फिर अधिगम के प्रकार की व्याख्या कीजिए, ये है, मतलब कि लर्निंग के प्रकार की व्याख्या ये है। फिर उसके बाद से और शॉर्ट नोट्स में आपके जो है आ जाते हैं, अगर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में जाते हैं तो वहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन अगर लेना है शॉर्ट नोट्स, ये जैसे 16 मार्क्स टोटल है तो ये हो सकता है 4x4 का हो, मैक्सिमम 4x4 का रहता है, मतलब 4 क्वेश्चन और 4 नंबर का, तो ये हो जाता है 4x4, 4 4 जा 16 ये। तो इस तरह से अगर 4 नंबर का ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप कितना लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि रहता है व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड के बारे में, बाल्य अवस्था क्या होता है इससे है, तो इसको आप लोग का 4 नंबर का है तो मैं आप लोगों को बोलूँगी लिखेंगे कैसे। तो पहले लिखेंगे चाइल्डहुड के बारे में, उसके बाद पहले तो आप जो 3-4 इंटेलेक्चुअल पीपल पहले अपना एक्सप्लेनेशन देंगे कि बाल्यावस्था क्या है, उसमें क्या चाइल्ड, मतलब उसमें क्या चाइल्ड करता है वो सब। फिर उसके बाद 3-4 स्टेटमेंट जो हैं, जो मनोवैज्ञानिक के हैं वो लिखेंगे, ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका जो रहेगा वो लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में अपना व्यू देते हैं, आपका क्या व्यू है, आपका क्या विचार है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें करने में एटलीस्ट 1.5 पेज 2 पेज हो ही जाना चाहिए। 2 पेज ज़्यादा हो जाएगा, बट यस 1.5 पेज 1.5 पेज तो डेफिनेटली होना चाहिए 4 मार्क्स के लिए। कितना होना चाहिए, 1.5 और 2 पेजेस हम लोग ये आपको सजेस्ट करेंगे। 4 मार्क्स का है तो आप इतना लिखेंगे। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि लाइन वाइज लिखिए और आपको पूरा पेज फिल करना है, वैसा नहीं होता है। आपने जैसे स्टार्ट किया कि चाइल्डहुड ऐसे स्टार्ट किया, यहाँ पे लिखा 2 लाइन 3 लाइन, मतलब जो जनरल लेवल में चाइल्डहुड बोला जाता है वो, बीच में 1 लाइन आप छोड़ेंगे, हो सकता है आप 2 लाइन भी स्किप कर दीजिए। फिर उसके बाद लिखिए कि इनका कहना, जिनका भी है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग इसका ले रहे हैं, आप प्याजे का ले रहे हैं, तो प्याजे के अनुसार चाइल्डहुड, और फिर उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे, प्याजे को अंडरलाइन करेंगे, फिर 2 लाइन छोड़ेंगे, फिर वाइगोस्की का जाएंगे, फिर कोलबर्ग का जाएंगे। तो जो जो आप जाएंगे उसमें 2-2 लाइन छोड़ते जाएंगे तो ईजिली आपका 1.5 से 2 पेज हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस
प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना है, देखने में भी अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा कटकुट ना हो, ज़्यादा ये मत गंदा ना करें। और जहाँ पे आप कोट मतलब दूसरे का स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में ज़रूर रखें। अगर प्याजे का लिख रहे हैं, वाइगोस्की का किसी का नाम डाल रहे हैं तो उसको अंडरलाइन ज़रूर करें, दूसरे कलर से करें, मतलब कि ब्लैक और ब्लू आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद लास्ट में जैसे 2-3 का नाम आपने 2-3 के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दिया, लास्ट में आप अपना व्यू जब देंगे उसको भी लेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे इन अ नटशेल आई वांट टू से दैट, और हिंदी में लिखेंगे कि ऊपर के उपरोक्त सभी स्टेटमेंट, सभी व्याख्यान देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बाल्य अवस्था क्या है, आप अपना विचार उसमें डाल देंगे और हो जाएगा। इसमें 1.5 से 2 पेज ईजिली हो जाता है। तो नोट्स को आपको कैसे लिखना है मैं बता दी हूँ, आपको 1.5 से 2 पेज में यूज़ करना है और इजीली 1.5 से 2 पेज हो जाएगा। फिर आता है शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हर जगह पे मेंशन नहीं है, मैं 3-4 यूनिवर्सिटीज़ का देखी हूँ, 3-4 स्टेट्स का फॉलो की हूँ, जिसमें कुक यूनिवर्सिटीज़ है और भी ओवरऑल इसमें बिहार का है, गया का है, आगरा का है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो मैं चेक की हूँ इसमें मुझे यही पता चला है शॉर्ट क्वेश्चंस हर जगह नहीं है। लेकिन जहाँ भी होंगे, अगर हैं, मान लीजिए 5 मार्क्स का ही है, ये 5 मार्क्स का दे देता है, 3 दे देगा, 15 नंबर अगर आपको दे देता है, ये कंपलसरी नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। ऐसा रहा तो जैसे आप भी जानते हैं, एज्यूम करें 1.5 पेज अगर वो लिख रहे हैं तो इसको 2 पेज तो कर ही दीजिए, 1 नंबर के लिए आपको 2 पेज तो करना ही पड़ेगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन, ऑफकोर्स लॉन्ग क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये कैसे रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन रहता है यूनिट वाइज, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट वाइज रहता है। देखिए जैसे यूनिट वन में एक क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन है 16 मार्क्स का, लेकिन मार्किंग इस तरह से 4+12 लिखा रहता है। अब आप ये पूछेंगे कि ये 4+12 क्यों लिखा हुआ है, क्या मतलब किस बेसिस पे लिखा रहता है ये 4+2, तो मैं आपको बता दूं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको पहले बताती हूँ। क्वेश्चन है what are the different level of teaching and discuss what teaching and learning, and उसके बाद है discuss understanding level of teaching in detail। 2 क्वेश्चन है इसमें, ये देख लीजिए, इसमें 2 है। पहले तो वो पूछा है कि वो डिफरेंट लेवल क्या है टीचिंग एंड लर्निंग का, तो वो जो डिफरेंट लेवल पूछा है वो 4 मार्क्स का है, और जो सेकंड पूछा है कि एक्सप्लेन इट इन डिटेल, डिस्कस अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इन डिटेल, तो ये 12 मार्क्स का है। याद रखिएगा, ऐसा ना कर दे आप कि फर्स्ट क्वेश्चन ही जो है उसको पूरा लंबा 3-4 पेज लिख दिए और जो 12 मार्क्स का है उसको एकदम कम हाफ पेज और 1 पेज लिख कर आ गए। जी नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको मार्किंग पे ध्यान देना है। 2 क्वेश्चन दिया हुआ, यूनिट 1 यूनिट 2 ऐसे ही दिया रहता है, तो आप यहाँ के मार्किंग पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। अगर 3 यहाँ पे मार्किंग दिया हुआ, इट मीन्स कि उस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन 3 मार्क्स का एंड थर्ड क्वेश्चन 10 मार्क्स का। तो जो 10 मार्क्स का रहेगा या जो 12 मार्क्स का रहेगा वो तो डेफिनेटली लॉन्ग होना चाहिए। तो अब आइए बात करते हैं, 16 मार्क्स का क्वेश्चन रहे और उसमें 2-3 क्वेश्चंस कंबाइंड रहेंगे तो कितने पेजेस लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो जैसे कि मैं आपको बताई हूँ 4 मार्क्स के लिए आपको 1.5 से 2 पेज लिखना है। तो मान लीजिए इसके लिए आपने 2 पेजेस लिख दिए, ठीक है। फिर आपके पास है 12, तो 12 के अकॉर्डिंग जैसे 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए अगर आप 2 पेज लिख रहे हैं तो 12 मार्क्स के लिए आपको 6 पेजेस लिखने होते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। बट ये कंबाइंड आ रहा है तो 6 + 2 8 पेजेस होते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर 16 मार्क्स का आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो मिनिमम 6 पेजेस तो ज़रूर लिखें। 8 मार्क्स लिखना होता है अकॉर्डिंग टू रूल जो हम लोग डिवाइड करते आ रहे हैं, लेकिन मिनिमम 6 पेजेस ज़रूर लिखें। एक्सेस जाता है कोई बात नहीं है, लेकिन उससे कम होगा तो मार्किंग में मार्क्स कम आने लगेंगे। ये इजीली ये भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऐड रहता है, तो जब हम एक ही क्वेश्चन लिखते हैं तो बार बार पैरा चेंज करते हैं, स्टेटमेंट चेंज होता है, वहाँ पे भी स्पेस हम लोग छोड़ते हैं। इस तरह से करते करते हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में पहुँच जाएंगे, दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह से रहेगा। तो इस तरह से पेजेस ईजिली कवर होते हैं, बस आपको ये अपना दिमाग यूज़ करना है। तो यहाँ पे मार्किंग पे ध्यान देंगे। यूनिट 1 में इसी तरह से यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन हो सकता है 4 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा 12 मार्क्स का, तो 16 मार्क्स यूनिट 1 में हो जाता है। यूनिट 2 में रहेगा 3 + 3 एंड +10। ये देखिए अलग अलग भी दे सकता है और एक साथ ही एक ही क्वेश्चन में भी दे सकता है। मान लीजिए एक साथ एक क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, what is meant by teaching model, what are its characteristics, describe the various elements of teaching model। तो ये एक क्वेश्चन आपका आ गया 16 मार्क्स का। 3 इसमें देखिए 3 क्वेश्चन है। what is meant by teaching model 3 मार्क्स, फिर उसके बाद है what are its characteristics सेकेंड 3 मार्क्स, एंड फिर उसके बाद है डिस्क्राइब द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ए टीचिंग मॉडल। तो जो लास्ट वाला 3rd नंबर है वो 10 मार्क्स का है। तो उसी तरह से आप डिवाइड करेंगे अपना। 3 मार्क्स के लिए 1.5 पेज लिख दीजिए। तो यहाँ पे आपका 3 पेज हो गया। 10 मार्क्स के लिए आप एटलीस्ट 4 और 3 पेजेस लिख दीजिए, तो आपका हो जाएगा 3 + 3 6 पेजेस। 16 मार्क्स के लिए यही है। यूनिट 3 में जब आप आएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चंस आने लगते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 16 मार्क्स के आएंगे। उसमें तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से डिस्क्राइब करना है। एक ही क्वेश्चन रहेगा और वो 16 मार्क्स का रहेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेमेस्टर सिस्टम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेमेस्टर सिस्टम, गिव ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ये क्वेश्चन आ गया। सेमेस्टर प्रणाली क्या है, इसके गुण, दोष एवं उद्देश्यों का उल्लेख करें। तो ये 16 मार्क्स का ही रहेगा। अब देखें तो इसमें भी हम 2 या 3 क्वेश्चन बोल सकते हैं। एक्सप्लेन उसी तरह से करना। 16 मार्क्स यहाँ पे आपके लिए बाउंडेशन नहीं होता है। आप उद्देश्य को ज़्यादा पॉइंट लिख देते हैं, मेरिट का ज़्यादा पॉइंट लिखते हैं, डिमेरिट का ज़्यादा पॉइंट लिखते हैं, तो उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक ही बार में ये 16 मार्क्स रहेगा। यूनिट 4 भी उसी तरह 16 मार्क्स करके रहेगा। तो इस तरह से बीएड फर्स्ट ईयर का जो है फॉर्मेट रहता है, और कितने कितने पेजेस लिखने हैं, कितने मार्क्स के लिए, वो मैं आज आप लोग के लिए लेकर आई। फिर भी इसमें अगर कोई डाउट्स रहेगा तो आप लोग बताइएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट में भी है, एक चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का है और दूसरा जो है हमारा वो टीचिंग एंड लर्निंग का है। वो सारा आप लोगों को ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। बट फॉर्मेट इसी को फॉलो कीजिएगा लिखने के लिए एग्ज़ाम में। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपके ये डाउट क्लियर हो गए हों। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे एग्ज़ाम को लेकर के, तो आप लोग अब पूरी अच्छी तरह से कमर कस करके पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, लर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। एंड सिर्फ हार्ड वर्क पर बिलीव मत कीजिए, स्मार्ट वर्क पर बिलीव कीजिए। स्मार्ट वर्क भी चाहिए आजकल के टाइम में, तो उसको यूज़ कीजिए। टिल देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।